दुनिया की कोई भी राजनीति बिना नारों के संभव नहीं है। खास तौर से बात जब भारत की हो तो यह नारों की कहानी सदियों पुरानी है। उद्घोष का इस्तेमाल पहले हमेशा युद्ध जीतने के लिए होता था, चाहे वह रामायण हो या महाभारत। नारों का इस्तेमाल हर जगह होता रहा है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल राजनीतिक युद्ध जीतने के लिए होता है। इस समय पश्चिम बंगाल में इसी हथियार के सहारे राजनीतिक पार्टियां पूरा विधानसभा का रन जीतना चाहती है। बंगाल में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस सीधे एक दूसरे को बंगाल के रन में चुनौती दे रहे हैं। नारों की बात करें तो इस वक्त बंगाल में सबसे ज़्यादा चर्चा एक नारे की है और वो है खेला होवे। इसकी शुरुआत तो टीएमसी ने की, लेकिन देखते देखते यह नारा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि इसका इस्तेमाल सब पार्टियां करने लगी है। हालांकि अगर नारे के मूल की बात करें तो यह बांग्लादेश से आया है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल आवामी लीग पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नारों के सहारे ही केंद्र की सत्ता में एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार आई। इसके बाद कई राज्य भी जीते। बीजेपी का एक नारा जय श्री राम दशकों पुराना है, जिसका इस्तेमाल वह हर चुनाव में करती है। लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी भी खेला होवे नारे के सहारे अपने सियासी समीकरण को साध रही है। हालांकि बीजेपी इस नारे का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरह से कर रही है। उसका कहना है कि खेला होवे, लेकिन विकास का खेला होवे, शांति का खेला होवे। वहीं बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि यहाँ खेला होवे, लेकिन खेला हम करेंगे, और टीएमसी दर्शक बनकर मैदान से बाहर खड़ी होकर देखेंगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहाँ एक नारा और दिया है, चुपचाप कमल छाप। बीजेपी का यह नारा भी लोगों के बीच बहुत फेमस हुआ। बीजेपी इसके जरिए अपने वोटर्स को संदेश देना चाहती है कि अगर आपको कोई डराए या पैसा देकर खरीदना चाहे तो आप चुपचाप बिना किसी को बताए बीजेपी को वोट दे देना। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तब टीएमसी ने भी एक नारा दिया था, चुपचाप फूल छाप, क्योंकि टीएमसी का मानना था कि लेफ्ट से लोग डरे हुए हैं, इसलिए खुलकर टीएमसी को वोट नहीं दे पाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी का यह नारा सफल रहा और राज्य में टीएमसी की सरकार बनी। सही मायनों में देखा जाए तो बंगाल में इस नारे ने काम किया, क्योंकि वोटिंग से पहले तक कोई भी जल्दी खुलकर लेफ्ट का विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही मौका मिला मतदाताओं ने टीएमसी को वोट डाल दिया। इस बार बीजेपी ने भी इसी सियासी समीकरण पर साधने का काम कर रही है। उसका मानना है कि लोग खुलकर टीएमसी के विरोध में नहीं आएंगे, इसलिए उसने नारा दिया, चुपचाप कमल छाप। बंगाल में नारों की सियासत शायद देश में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए यह नारे भी सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। इस वक्त यहाँ बीजेपी का जो सबसे लोकप्रिय नारा है वो ये है, हरे कृष्ण हरे हरे पद्म फूल घरे घरे। इसके बाद भी बीजेपी ने बंगाल में कई नारे दिए, जैसे एक बार बांग्ला पार्ले शामला। इसका मतलब होता है कि अब अगर बंगाल बचा सकते हो तो बचा लो। वहीं टीएमसी ने भी कई लोकप्रिय नारे बंगाल के चुनाव में दिए हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय रहा माँ माटी मानुष। टीएमसी का यह नारा बंगाल की आत्मा से जुड़ा है और इस नारे ने जितना लोगों से कनेक्ट किया शायद ही किसी और नारे ने किया होगा। टीएमसी हर चुनाव में एक से एक नए नारे लाती है जो जनता के बीच तेजी से वायरल हो जाते हैं। राजनीति में सबसे ज़्यादा कुछ मायने रखता है तो वह अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना, क्योंकि अगर सेना में ही उत्साह नहीं होगा तो वह युद्ध कैसे जीतेगी। इसलिए नारों का इस्तेमाल हर पार्टी बड़ी मुखरता से करती है। शायद ही नारा केवल शब्द नहीं होते, बल्कि कुछ शब्दों में एक संदेश होता है जो कोई पार्टी या संगठन अपने कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुँचाना चाहती है। नारों के सहारे ही देश में न जाने कितनी सरकारें बनी और बिगड़ी। कहते हैं कि एक तलवार का सिपाही सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति से लड़ सकता है, लेकिन अगर एक कलम का सिपाही कोई जबरदस्त नारा लिख दे तो वह पूरे दुश्मन सेना पर भारी पड़ता है। हालांकि इस बार बंगाल की रणभेरी को कौन अपने नारों वाले शस्त्र से जीतता है वो तो देखने वाली बात होगी। बंगाल में सीधे लड़ाई सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में है, इसलिए नारों की लड़ाई भी सिर्फ इन्हीं 2 पार्टियों में दिख रही है। आज के समय में अपने नारे को लोगों तक पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के सहारे हर राजनीतिक पार्टी अपना संदेश घर घर तक पहुंचा देती है। इसलिए अब राजनीतिक पार्टियां रैलियों में सबसे ज़्यादा खर्च आईटी सेल पर करती है। राजनीतिक पार्टियों को पता है कि लोग रैली में अब भाषण या नारा सुनने नहीं आएंगे, इसलिए अगर उन तक अपना संदेश पहुँचाना है तो सोशल मीडिया ही एकमात्र माध्यम है।
बंगाल में टीएमसी हो या बीजेपी, लेफ्ट हो या कांग्रेस, सब ने अपने आईटी सेल की फौज को तैयार कर लिया है और उनसे कहा गया है कि वह उनके नारों को हर बंगाल वासी तक पहुंचा दे और बता दे कि उनका बंगाल चुनाव को लेकर संदेश क्या है। जनता भी सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा पार्टी को इन्हीं नारों के सहारे सपोर्ट करती हुई दिख रही है। हालांकि अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये नारे सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह पाते हैं या वोटिंग वाले दिन वोट में भी तब्दील हो पाते हैं। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।